कभी कभी लगता है जैसे हम शोर के बीच जी रहे हैं, लेकिन भीतर कुछ है जो चुपचाप हमें बुला रहा है। दिन भर की भागदौड़, काम का तनाव, रिश्तों की उलझने, इन सब से ऊपर कोई एक क्षण आता है जब मन बस रुक जाना चाहता है। वही क्षण है जब हम असल में खुद से मिलते हैं। हमने सब कुछ देखा, सक्सेस की दौड़, रिश्तों की जटिलता, पैसे की भूख, बट फिर भी दिल बेचैन रहता है। क्यों? क्योंकि हम बाहर जितना भी तलाशें, असली शांति भीतर छिपी रहती है, और ये अंदर का दरवाजा शब्दों से नहीं, अनुभव से खुलता है। क्या आपने कभी बिना बोले कुछ महसूस किया है, जैसे कोई ध्वनि नहीं थी लेकिन दिल गूंज उठा हो? वो जो कंपन है ना, वही असली मंत्र है। वो कोई धर्म का हिस्सा नहीं, वो एक जीवित स्पंदन है जो हमें हमारी खोई हुई चेतना से जोड़ता है। जब कोई पुराना गीत सुनकर यादें लौट आती हैं या किसी खास आवाज से सुकून मिलता है, वहीं से समझ आता है कि ध्वनि केवल सुनने की चीज नहीं, वो एक ऊर्जा है, एक स्पर्श जो बाहर नहीं, भीतर हलचल मचा देता है। आज विज्ञान भी कहता है कि कुछ विशेष ध्वनियां दिमाग की दिशा बदल देती है। ध्यान लगाकर किया गया जाप मस्तिष्क की उस परत तक पहुंचता है जहां विचार जन्म लेते हैं, और वहीं से बदलाव शुरू होता है। बिना दवाई, बिना दौर, बस शांति से। ध्यान दो, जब तुम थके होते हो और अचानक कोई शांत सुर सुनाई देता है, तब मन स्थिर हो जाता है। ये कोई चमत्कार नहीं, ये ध्वनि का विज्ञान है। एक ऐसी शक्ति जो हमारी नाड़ियों से बात करती है और हर तनाव को धीरे धीरे पिघला देती है। जब हम लगातार दौड़ते हैं तो मन का धागा टूटने लगता है, लेकिन कोई एक सधी हुई आवाज, एक विशेष तरंग उस धागे को फिर से जोड़ देती है। यही कारण है कि हर संस्कृति में मंत्र, जाप या ध्यान का कोई रूप रहा है, चाहे भाषा अलग हो। तुम्हारा मन बंदर की तरह कूदता है, और यही मन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत भी बन सकता है अगर तुम उसे केंद्रित करना सीख लो। एक छोटी सी आवाज, एक सधा हुआ उच्चारण उस मन को बांध सकता है जैसे पतंग की डोरी। कल्पना करो कि हर सांस एक ध्वनि के साथ जुड़ी है। जब तुम गहराई से सुनते हो तो वो आवाज तुम्हें तुम्हारे भीतर ले जाती है। ये कोई साधारण सुनना नहीं, ये एक यात्रा है जिसमें शब्द नहीं बल्कि कंपन बोलते हैं। जब हम कहते हैं मैं थक गया हूं, तो असल में शरीर नहीं, आत्मा बोल रही होती है। उस थकान का इलाज बाजार में नहीं, भीतर के उस कंपन में छिपा है जो हमारी आत्मा को फिर से ऊर्जा देता है। बस जरूरत है उसे पहचानने की। हर रोज की तरह जब सूरज निकलता है, पक्षी चहचहाते हैं, वो आवाज हमें याद दिलाती है कि ध्वनि केवल कानों तक नहीं, दिल तक पहुंचती है। और जब दिल जागता है, तभी असली बदलाव आता है। वही बदलाव जीवन का मोड़ बन सकता है। कोई मंत्र, कोई गीत जब अंदर उतरता है तो वो हमें भीतर से छूता है। ऐसा लगता है जैसे कोई पुरानी बात याद आई हो, कोई भूली हुई शक्ति लौट आई हो। यही वो क्षण होता है जब हम केवल श्रोता नहीं रहते, बल्कि उस ध्वनि का हिस्सा बन जाते हैं। धीरे धीरे जब तुम रोज उस एक लयबद्ध ध्वनि को अपनाते हो, तो शरीर भी प्रतिक्रिया देता है। धड़कन स्थिर हो जाती है, श्वास सहज हो जाती है, और मन खुद ब खुद शांत। यही वो द्वार है जहां तुम बाहरी दुनिया को नहीं, भीतर के ब्रह्मांड को सुनते हो। और फिर एक समय आता है जब तुम्हें समझ आता है कि ये मंत्र, ये कंपन, ये केवल ध्वनि नहीं, ये चेतना की सीढ़ी है। हर उच्चारण तुम्हें अपने मूल स्रोत तक ले जा रहा है, और जब तुम उस स्रोत तक पहुंचते हो तो हर सवाल का जवाब खुद मिल जाता है। इसलिए अगली बार जब जीवन थकाए, जब मन भटके, तो बाहर मत दौड़ो। बस एक शांत कोना चुनो, आंखें बंद करो और अपनी सांसों की आवाज को सुनो। शायद वहीं से शुरुआत होगी उस यात्रा की जो तुम्हें तुमसे मिलाने आई है। कभी महसूस किया है कि कुछ ध्वनियां जैसे तुम्हारे दर्द को पहचानती हैं, जैसे किसी पुराने दुख पर कोई अदृश्य हाथ सहला देता है। यही वो रहस्य है जिसे शब्द नहीं समझा सकते, पर आत्मा महसूस कर लेती है। यही वो ध्वनि होती है
जो रोग को नहीं, उसके कारण को छूती है। हर डर, हर चिंता, हर टूटी हुई उम्मीद की अपनी एक कंपन होती है, और उसी तरह हर राहत, हर आशा, हर उपचार की भी। जब कोई मंत्र गूंजता है तो वो केवल आवाज नहीं, एक उत्तर होता है उस प्रश्न का जो तुमने कभी चुपचाप भीतर से पूछा था। सच तो यह है कि शांति पाने के लिए पहाड़ों पर जाना जरूरी नहीं। अगर एक मंत्र, एक लय, एक उच्चारण तुम्हारे भीतर की हलचल को शांत कर सकता है, तो वो आश्रम तुम्हारे भीतर ही है, तुम्हारे हर श्वास में छुपा एक छोटा सा मंदिर। कल्पना करो कि कोई मंत्र धीरे धीरे तुम्हारे पूरे शरीर में फैल रहा है, नसों में, दिल की धड़कनों में, सांस की लय में। ये कंपन केवल तुम्हें सुकून नहीं देता, बल्कि अंदर की टूटी हुई जगहों को जोड़ना शुरू करता है, धीरे धीरे, बिना किसी जोर के। कभी कभी उपचार दवाई में नहीं, किसी की आवाज में छिपा होता है, जैसे कोई धीमा सा जाप जो मन की उथल पुथल को झील बना देता है। ऐसे ही मंत्र जिनके उच्चारण से शरीर की हर कोशिका को पता चल जाता है कि अब सब ठीक होने वाला है। जब दिमाग धुंधला हो, सोचे रुक जाएं, तो एक विशेष ध्वनि जैसे सब कुछ साफ कर देती है, जैसे कोई बिजली की चमक अंधेरे में रास्ता दिखा दे। वही मंत्र, वही कंपन दिमाग के घने बादलों को हटाकर सोच की धूप निकाल देता है। पर ध्यान रखना, मंत्र केवल तब असर करता है जब वातावरण उसे ग्रहण करने को तैयार हो। जैसे पौधा तभी बढ़ता है जब मिट्टी तैयार हो, वैसे ही अगर तुम्हारा मन शांत है, शरीर स्थिर है और सांसें लयबद्ध हैं, तो मंत्र चमत्कार करता है। कोशिश करो कि मंत्र को बस जल्दी में ना जपो, उसे सुनो, जियो, महसूस करो। जैसे कोई नदी बह रही हो, तुम्हारे भीतर से उसकी हर एक लहर एक संदेश लेकर आ रही है। कभी शांति, कभी साहस, कभी स्पष्टता। साधना का समय कोई भी हो सकता है, लेकिन सुबह का वो पहला नीला उजाला कुछ खास होता है, जब दुनिया सो रही हो और तुम अपनी आत्मा को जगा रहे हो। उस वक्त मंत्र तुम्हारे भीतर वैसे उतरता है जैसे ओस का कतरा पत्ते पर। हर मंत्र एक अलग स्वर लिए होता है, कोई प्रेम भरता है, कोई साहस, कोई संतुलन। बस तुम्हें खुद से पूछना है, इस समय मुझे क्या चाहिए? और जब जवाब आए, उसी भावना के अनुरूप मंत्र का स्पंदन अपनाओ। वही तुम्हारा औषध होगा। मंत्र का चयन भी एक साधना है। वो शब्द चुनो जो तुम्हारे भीतर से मेल खाए, जो केवल कान को अच्छा न लगे, बल्कि आत्मा को पुकारे। एक बार वो मिल गया तो वो मंत्र तुम्हारा साथी बन जाता है, तुम्हारी सबसे गहरी यात्रा में। शुरुआत में मुश्किल जरूर होगी, मन भटकेगा, ध्यान टूटेगा, लेकिन वही असली साधना है। जब पहली बार जीभ लड़खड़ाए, विचार टकराए, समझो कि तुम सही राह पर हो। वही राह जो तुम्हें शोर से मौन और फिर मौन से अनुभव तक ले जाती है। धीरे धीरे वही मंत्र जो शुरुआत में कठिन लगता था, तुम्हारा स्वभाव बन जाता है, जैसे सांस लेना, जैसे चलना। और एक दिन वो मंत्र तुम्हारे भीतर ऐसे गूंजता है कि तुम उसे नहीं जपते, वो तुम्हें जपने लगता है। उस दिन तुम समझोगे कि असली शांति बाहर की दुनिया में नहीं, तुम्हारे ही भीतर के कंपन में छुपी थी। वही कंपन जो तुम्हारी आत्मा को उसका घर याद दिलाता है, वही कंपन जो तुम्हारे अस्तित्व को एक दिव्य अर्थ देता है। हर दिन हम किसी ना किसी चीज के नियंत्रण में होते हैं, काम, लोग, भावनाएं। पर क्या आपने कभी खुद को अपने ही भीतर से नियंत्रित होते देखा है? जब विचार तुम पर हावी ना हो, बल्कि तुम उन्हें दिशा दो। यही है आत्मशासन की पहली सीढ़ी। सोचो, तुम्हारा मन एक घोड़ा है और तुम्हारी सांसें उसकी लगाम। जब तुम मंत्र जपते हो तो वो लगाम कस जाती है। मन भागना चाहता है, लेकिन सांस की लय उसे पकड़ कर लाती है। यही वह पल होता है जब तुम केवल सोचते नहीं, तुम जागते हो। मंत्र कोई बाहरी चीज नहीं होती, वह तुम्हारे भीतर का वही स्वर है जिसे तुमने सालों से अनसुना कर दिया था। जब तुम उसे सुनने लगते हो
तो धीरे धीरे तुम्हारा मन तुम्हारा सेवक बन जाता है, ना कि स्वामी। आत्मशासन का अर्थ केवल अनुशासन नहीं, ये एक सहज जागरूकता है। जैसे नदी अपने रास्ते पर बहती है बिना अड़चन के, वैसे ही जब मंत्र तुम्हारे भीतर बहता है तो जीवन में स्पष्टीकरण खुद ब खुद आने लगते हैं। इस साधना में तुम्हें शुरुआत में कठिनाई लगेगा शब्द दीवार से टकरा रहे हैं, लेकिन कुछ ही दिन में वो दीवार कांच बन जाएगी और फिर एक दिन वो कांच भी पारदर्शी होकर गायब हो जाएगा। बस एक प्रकाश रह जाएगा तुम्हारे भीतर, और जब वो प्रकाश स्थिर हो जाता है तो तुम छोटे छोटे निर्णय भी बड़ी स्पष्टता से लेने लगते हो। कोई तुम्हारे बारे में कुछ कठोर कहे तो मन अब पहले जैसा टूटता नहीं, वो लहरों सा हिलता है और फिर शांत हो जाता है। यही वो क्षण है जब तुम समझते हो कि इच्छाएं अब तुम्हें नहीं खींचती, अब तुम उन्हें दिशा देते हो। वो राजा जो कभी हालातों का गुलाम था, अब अपने सिंहासन पर बैठ चुका है, शांत, स्थिर और पूरी तरह जागरूक। इस सिंहासन की रक्षा न तलवार करती है न दीवारें, इसकी रक्षा तुम्हारा वो मंत्र करता है जिसे तुम हर दिन हर सांस के साथ जीते हो। वही मंत्र जो तुम्हारे विचारों को केंद्र में लाता है और तुम्हें तुम्हारे असली रूप से जोड़ता है। धीरे धीरे ये मंत्र केवल अभ्यास नहीं रहता, ये तुम्हारी सांसों का संगीत बन जाता है। तुम बोलो या ना बोलो, वो भीतर बजता रहता है, और जब तुम मौन होते हो तब वो तुम्हारी धड़कनों में गूंजता है, जैसे कोई देवता तुम्हारी आत्मा को सुन रहा हो। अब कल्पना करो, सुबह उठते ही पहली सांस को प्रणाम करो। रात को सोने से पहले अपने हृदय पर हाथ रखकर कहना, मैं उस नाद का अंश हूं जो कभी रुकता नहीं। देखना, जीवन की उलझनों में तुम अकेले नहीं रहोगे, सारी सृष्टि तुम्हारे साथ होगी। कभी कभी जब जीवन तुम्हें तोड़ने लगे, बस आंखें बंद करना और वो मंत्र जपना जो तुम्हारे भीतर का दीपक जलाता है। वो दीपक अंधेरों को मिटाएगा नहीं, उन्हें भी सोने की रोशनी में बदल देगा। यही है अंतिम रहस्य। और उस दिन जब तुम मंत्र जपो तो समझो कि तुम अब सिर्फ कोई शब्द नहीं बोल रहे, तुम वही मंत्र हो जो खुद को सुन रहा है। और यही है सबसे बड़ा आत्मरहस्य। जब श्रोता और स्वर एक हो जाए, वही होता है सच्चा मिलन। तो साथियों, आज हमने कोई कहानी नहीं सुनी, हमने अपने ही भीतर की एक गूंज को पहचाना है। वो गूंज जो न तो किसी मंदिर तक सीमित है न किसी किताब तक। वो तुम्हारी हर सांस में छुपा एक मंत्र है जो तुमसे सिर्फ सुने जाने का इंतजार कर रहा है। इस पूरी यात्रा में तुमने जाना कि मंत्र कोई चमत्कार नहीं, बल्कि आत्मा का विज्ञान है। वो तुम्हारा दर्पण भी है और औषध भी। जब जीवन की हलचलें तुम्हें थका दे, जब शब्दों की भीड़ तुम्हारे भीतर शोर मचाए, तो बस एक क्षण रुकना और उस भीतर के स्वर को सुनना, वही तुम्हारा सबसे सच्चा साथी है। अब समय है कि इस ज्ञान को सिर्फ सुनकर न छोड़े, बल्कि उसे जीने लगे। कल की पहली सांस के साथ शुरुआत करो। हर दिन उसी मंत्र को लो, वही समय, वही स्थान, और फिर देखो धीरे धीरे कैसे तुम्हारा मन शांत होता है, विचार स्थिर होते हैं और आत्मा रोशनी से भरने लगती है। याद रखो, तुम केवल श्रोता नहीं हो, तुम स्वयं वो नाद हो। और जब तुम जागोगे तो तुम्हारे साथ पूरी सृष्टि जागेगी।